Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, as you know, in our live class, we have discussed my turn 1, 2, and 3. So, today we are going to discuss about my turn 4. Okay, students? तो माई टर्न 4 में आपको एक ग्लोब दे रखा है जिसके ऊपर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की नंबरिंग दे रखी है बच्चे। आपने उसमें मार्क करना है कि प्राइम मेरिडियन कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है। तो बच्चे हमने कोर्स बुक में रीड किया था कि जो बिल्कुल सेंटर वाला 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइम मेरिडियन। ओके स्टूडेंट्स, और प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो ईस्ट साइड वाला अर्थ का पार्ट है उसको लिख देंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो अर्थ का वेस्ट साइड वाला पार्ट है उसको हम लिख देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राइट द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ दीज पॉइंट्स शोन ऑन द ग्लोब। आपने बच्चे ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कितने डिग्री पर लाई करता है। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी तीनों अलग अलग पॉइंट्स के आपको लॉन्गिट्यूड्स की नंबरिंग बतानी है। सो बच्चे पॉइंट ए ये रहा, ठीक है, यहाँ पर मैं ईस्ट और वेस्ट लिख लेती हूँ। और अगर मैं देखूँ तो ये 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा है और कौन सी साइड पे है, वेस्ट साइड पे। तो मैं क्या लिखूँगी, 80 डिग्री वेस्ट। बी को देखते हैं, बी बच्चे लाई कर रहा है इस पॉइंट पे और ये कितना है 20, ये भी वेस्ट साइड पे। तो मैं लिखूँगी बी किस पर लाई करता है, 20 डिग्री वेस्ट पर। देन अगर मैं सी को देखूँ बच्चे, ये रहा सी और ये लाई कर रहा है प्राइम मेरिडियन पर जो कि होता है 0 डिग्री। तो मैं सी के लिए क्या लिखूँगी, 0 डिग्री। यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट नहीं आएगा बच्चे, बिकॉज हमने पढ़ा था कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के साथ डायरेक्शंस नहीं लिखी जाती हैं। उसके बाद पॉइंट डी देखते हैं बच्चे, पॉइंट डी ये रहा और ये कितने नंबर लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा है, ये है 40 डिग्री। और अगर मैं देखूं तो ये प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड पे, तो मैं क्या लिखूंगी, 40 डिग्री ई। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई पॉइंट की, ई पॉइंट बच्चे हमारा ये रहा और ये कितने नंबर लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा है, नंबरिंग है इसकी 90। और कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगी ई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे सी पार्ट में वो कह रहे हैं राइट ईस्ट और वेस्ट इन द ब्लैंक्स। आपको ये लिखना है कि ए इज़ डैश ऑफ बी, कि ए जो है वो बी की किस डायरेक्शन में है, बी जो है वो डी की किस डायरेक्शन में है, और ई जो है वो सी से किस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब जो हमें डायरेक्शन चेक करनी है वो बी के हिसाब से देखनी है कि बी के ईस्ट में है, बी के वेस्ट में है, बी के नॉर्थ में है या बी के साउथ में। तो हम पहले इन पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो बी के हिसाब से ए की पोजीशन ये रहा बी और ये रहा ए। तो बी का अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो मैं क्या कहूँगी, बी की वेस्ट साइड पर है ए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे वेस्ट। उसके बाद डी का अगर हम देखें कि डी की किस साइड पे बी लाई करता है, तो ये रहा हमारा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट बी। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ईस्ट और वेस्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में डी की वेस्ट डायरेक्शन में जो बी है वो लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें सी की किस डायरेक्शन में ई लाई करता है, सी और ई के बीच में रिलेशन देखना है, ये रहा सी और ये रहा ई। तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ई कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ बच्चे, ईस्ट लिख सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको लॉन्गिट्यूड्स भी दे रखे हैं, लैटिट्यूड्स भी दे रखे हैं, आपको प्राइम मेरिडियन भी दे रखा है, आपको इक्वेटर भी दे रखा है। ठीक है, अब आपने इन पॉइंट्स के हिसाब से लोकेशंस बतानी है, पॉइंट ए बी सी की कौन सी है। ठीक है, देखो राइट द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए बी सी इन द टेबल। तो आपने यहाँ से पॉइंट ए देखा,
अब देखो ये कितने नंबर के लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रहा है, ये कितने नंबर का है 30, तो मैंने लिखा 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है बच्चा। और अगर मैं लैटिट्यूड चेक करूं तो लैटिट्यूड बन रहा है ये वाला, देखो बच्चे ये पॉइंट है ना, तो ये इस दो लाइंस कट हो रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये वाली कितनी है 40 डिग्री एन वाली है और ये कितनी है 30 डिग्री डब्ल्यू वाली है। तो हम अपने टेबल के अंदर यहाँ पर फिल कर सकते हैं 40 डिग्री एन 30 डिग्री डब्ल्यू। ओके। उसके बाद हमने पोजीशन बतानी है बच्चे बी की। बी के पोजीशन चेक करते हैं कि कितने नंबर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनेगा। लैटिट्यूड बच्चे ये बन रहा है हमारा और लॉन्गिट्यूड हमारा ये बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेटर्स पे लाई कर रहे हैं, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन पे, तो हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो हम लिखें कि बी जो है लाई करता है 0 डिग्री एंड 0 डिग्री पर। नेक्स्ट हम पोजीशन बताएंगे सी की। सी के लोकेशन बताने के लिए हम पहले चेक करें कौन कौन सा ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है और ये लैटिट्यूड बन रहा है। और ये लैटिट्यूड कितने नंबर का है 40 डिग्री एन का। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो इसके लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग दे नहीं रखी है, लेकिन इससे एक पहले वाला 30 है, इससे एक बाद वाला 60 है, मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट फाइंड आउट करना है। और हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था अगर हमने दो चीज़ों के बीच का पॉइंट ढूंढना है तो हम उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 और 60 कितना बन गया 90 डिवाइडेड बाई 2 तो 45 डिग्री ईस्ट हमारे पास लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। मैं दोबारा बताती हूँ, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड की नंबरिंग क्लियरली दे रखी है 40 डिग्री एन, लॉन्गिट्यूड की नहीं दे रखी, उससे एक पहले वाला 30 है, उससे बाद वाला 60 है। और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता है, बीच में लाई करता है। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट ढूंढना है। 60 और 30 के बिल्कुल बीच में कौन सा पॉइंट आता है, तो वो कैसे पता लगेगा, 30 + 60 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90/2 मीन्स कि 45 डिग्री ईस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या बन गए इसके पॉइंट्स 40 डिग्री एन 45 डिग्री ईस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। बी पार्ट में वो कह रहे हैं मार्क द लोकेशन ऑफ डी ई एंड एफ इन द डायग्राम। आपको ई के पॉइंट्स दे रखे हैं और एफ के भी दे रखे हैं। तो बच्चे आपने इन पॉइंट्स के हिसाब से लोकेशन बतानी है। तो हम नोट कर लेते हैं, लैटिट्यूड है 0 और लॉन्गिट्यूड है 30। तो 0 और 30 आपको ढूंढने हैं, 0 और 30, और 30 भी ईस्टर्न कहा हुआ था उन्होंने, तो 30 ईस्टर्न ये रहा। तो ये कट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी डी। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे उन्होंने पूछा है हमें 90 डिग्री एन पे, और ये खाली दे रखे है, इट मीन्स ये प्राइम मेरिडियन पे है, 0 पे है। तो 90 डिग्री नॉर्थ पे अगर मैं ढूंढूं, 90 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर बनेगा, ये रहा 90 डिग्री नॉर्थ, ये पॉइंट। और लॉन्गिट्यूड कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब 0 है, तो कौन सा पॉइंट बना मेरा ई का पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन गया। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ का 60 और 60 एन और 60 डब्ल्यू। सो 60 एन कहाँ पर है हमारा बच्चे, ये रहा 60 एन, और 60 डब्ल्यू ये 30 है, तो ये 60 होगा हमारा नेक्स्ट वाला, है ना। तो ये रहा, तो हमारा जो एफ पॉइंट है वो कहाँ पर बन गया। क्लियर। सो बच्चे आपने इसको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना है, और इन केस कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।